Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। जी हाँ, तो रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में अब एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 24 घंटे में 39 नए मामले आए हैं और कई महीने बाद बड़ी संख्या में एक साथ इतने मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना से एक मौत हुई है, तो वही संक्रमण की दर 0.16 पर पहुंच गई है। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। प्रिया, एक चिंता की बात कि नवंबर के शुरुआत में हम देख रहे थे कि संक्रमण जो है कम हो रहा था, लेकिन अब अचानक से संक्रमण बढ़ने लगा है। बिल्कुल ऋतु, हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। संक्रमण का जो दर है वो भी बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में 39 नए केस सामने आए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी संख्या में केसेस सामने आए हैं। हम देख रहे थे कि अभी तक जो केसेस सामने आ रहे थे कहीं ना कहीं वो 30 का आंकड़ा छू भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़े एकदम से बढ़ रहे हैं और 40-50 पार करने को हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरती जाए और ये केसेस बढ़ने की बड़ी वजह यही है कि लगातार लापरवाहियां हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के नियमों का पालन कोविड के समय में किया जा रहा था, अब हर जगह से छूट मिल गई है। जो नियम है वो महज कागजी है। हम कहीं भी देखते हैं कि उस तरीके का पालन नहीं होता। ना तो भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, ना ही ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर पहुंचते हैं। तो ये सब ऐसी कई बड़ी वजह है जिसके कारण इस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है और ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क हों और ये ध्यान दें कि किस तरीके से उन्हें अभी सावधानी बरतनी है ताकि दूसरी और पहली लहर जैसी स्थितियां निर्मित ना हो। बिल्कुल, पहली या दूसरी लहर जैसी स्थितियां ना हो, इसके लिए लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन सख्ती से करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका जानकारी के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस सब बढ़ने लगे हैं। जी हाँ, तो कोरोना का ग्राफ अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 39 नए मामले सामने आए हैं और देखा जा रहा है कि कई महीने बाद एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज मिले हैं। तो कोरोना से एक की मौत भी हुई है 24 घंटे में। तो वही संक्रमण दर की बात की जाए तो अब संक्रमण दर जो है 0.16% पहुंच चुकी है। तो नवंबर की शुरुआत में हम देख रहे थे कि कोरोना का ग्राफ जो है लगातार घटता हुआ नजर आ रहा था। दूसरे तीसरे हफ्ते में हमने देखा कि आंकड़े जो थे उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब महीने के अंत में यहाँ पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 39 नए केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में और एक मरीज की मौत भी हुई है कोरोना से। तो यहाँ पर जरूरत है सावधानी बरतने की, क्योंकि कोरोना का संक्रमण शुरुआत में कम जरूर हो रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से कोरोना का डर खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आंकड़े थोड़े से डराने लगे हैं। जी हाँ, तो शहर में यहाँ पर भी एक बार फिर से कोरोना का केस जो है वो बढ़ने लग रहा है और 13 नए संक्रमित मिले हैं। तो IIM में कोर्स करने वाले 9 आर्मी ऑफिसर पॉजिटिव मिले हैं और शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 34 पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, यहाँ पर भी संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बीते 24 घंटे में 13 नए मामले आए हैं। आपको बता दें कि IIM में कोर्स करने वाले 9 आर्मी ऑफिसर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बाद अब शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 के पार चली गई है और अब ये आंकड़ा हो गया है 34। कोरोना के मरीज अब बढ़ रहे हैं। तो शहर में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए हैं। तो IIM में कोर्स करने वाले 9 आर्मी ऑफिसर पॉजिटिव पाए गए हैं और शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 34 हो गई है। शालिनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शालिनी, चिंता वाली बात ये है कि एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है।
निश्चित तौर पर ऋतु देखिए, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से एकदम से जो कोरोना है उसने रफ्तार पकड़ी है। और ये एक बड़ी वजह है कि बीते 2 दिन की बात करूँ तो 10 मामले सामने आए थे और अब ये आंकड़ा 13 नए मरीजों के साथ सामने आया है। अब स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा अलर्ट हो गया है। सबसे बड़ी बात, ये जो लगातार पॉजिटिव मिल रहे हैं ये महू और राउ क्षेत्र से मिल रहे हैं। वो 2 विधानसभाएं जहाँ से लगातार बहुत से ऐसे लोग हैं बाहर ट्रैवल करके भी शहर में लौटे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि एकदम से जो संक्रमण की दर है वो तो बढ़ी है और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो 13 नए मरीज मिले हैं, उनमें से जो 9 मरीज है वो आर्मी ऑफिसर है जो विभिन्न आर्मी की ट्रेनिंग के लिए IIM में कोर्स इस समय कर रहे हैं। इसके पहले भी आर्मी ऑफिसर्स जो उनके सहयोगी थे वो पॉजिटिव मिल चुके हैं और उसके बाद और लोगों की सैंपलिंग की जा रही है तो उसमें रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही है। एहतियातन जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो निश्चित तौर पर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका। शहर में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13 नए संक्रमित मिले हैं। IIM में कोर्स करने वाले 9 आर्मी ऑफिसर पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 34 पहुंच चुकी है। तो इंदौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शहर में एक बार फिर से कोरोना मरीज लगातार मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13 नए संक्रमित यहां से मिले हैं। IIM में कोर्स करने वाले 9 आर्मी ऑफिसर पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 पहुंच गई है। चलिए बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 39 नए केस सामने आए हैं। कई महीनों बाद यहां पर बड़ी संख्या में एक साथ इतने मरीज मिले हैं। कोरोना से एक मौत भी हुई है। अब संक्रमण दर 0.16% पर पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदौर में 13 नए संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई महीनों बाद 39 नए केस सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। चलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इंदौर से हमारे साथ शालिनी हाडिया लाइव है तो वहीं रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, कई महीने बाद ऐसा हुआ कि 39 नए केस एक ही दिन में यानी 24 घंटे में सामने आए। किस तरह से देखें इन आंकड़ों को? लेकिन अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि लापरवाहियां कहीं थम नहीं रही हैं। एक मौत भी हुई है और ये मौतों का आंकड़ा लगभग हम देख रहे हैं कि लगातार 0 जा रहा है। उसमें एक मौत हो जाना और भी कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जांच केंद्र पूरी तरीके से खाली कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जांच केंद्र पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा बात करें टीकाकरण केंद्र, वो भी पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। और हम दूसरी ओर देखें तो लगातार संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले हम देख रहे थे कि आंकड़ा जो है वो दहाई में नहीं आ रहा था, धीरे धीरे आंकड़े जो है वो दहाई में आने लगे। फिर ये आंकड़ा 20 पार किया और अब ये आंकड़ा 30 पार कर रहा है। लगभग 40 को ये आंकड़ा छूने को पहुंच गया है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सभी इस बात को समझें कि लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना एक बार फिर से प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। सबसे ज्यादा अगर संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो वो राजधानी रायपुर में है। यहाँ पर लगभग 67 नए जो कोरोना के अभी एक्टिव केसेस हैं। और आज अगर और बीते दिनों की बात की जाए तो दुर्ग जो जिला है वहां से भी लगातार मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो घर से निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। क्योंकि अभी हम सबको ये समझने की जरूरत है कि खतरा टला नहीं है। स्थितियां जरूर बेहतर हुई हैं लेकिन संक्रमण गया नहीं है और इसलिए सावधानी भी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से प्रिया, सावधानी बेहद जरूरी है और कोरोना गाइडलाइन का एक बार फिर से सख्ती से पालन करने की जरूरत है। और जो लापरवाही है उसके नतीजे भी अब देखने को मिल रहे हैं कि एक ही दिन में 39 नए केस यहां से सामने आए। अब बने रहेगा हमारे साथ, इंदौर का रुख करते हैं। शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, यही स्थिति हम मध्य प्रदेश में भी देख पा रहे हैं। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार यहां पर भी बढ़ रहे हैं।
निश्चित तौर पर श्रवण, देखिए इंदौर पहले ही कोरोना के लिहाज से एक बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने हर तरह के जो प्रतिबंध लगाए थे कोविड के चलते उसको हटा दिया है और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि दोबारा अब जो कोरोना है वो पैर पसारने लगा है। इंदौर में लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पॉजिटिव मरीज है वो मिल रहे हैं। बीते अगर 4 दिन की मैं बात करूं तो 23 नए पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। आज 13 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। 34 एक्टिव मरीज हो गए जो एक समय में मुश्किल से 11 या 12 हुआ करते थे। चिंता इसलिए बड़ी है श्रवण क्योंकि कोई पर्टिकुलर एरियाज जो है वो वहां से लगातार कोरोना जो संक्रमित है वो मिल रहे हैं। खासतौर पर इंदौर के राऊ और जो महू विधानसभा है यहाँ पर तेजी से जो कोरोना है वो पैर पसार रहा है और सबसे ज्यादा जो असर है वो आर्मी अफसरों पर देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो 9 आर्मी अफसर जो है जो इस समय IIM में कोर्स कर रहे हैं वो पॉजिटिव मिले हैं और उनके संपर्क में आए हुए जितने भी 60 अफसर हैं उन तक अब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि इनमें भी इस तरह के सिम्टम्स है क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो कल जो पॉजिटिव मरीज मिले थे 3 उसमें से 2 मरीज आर्मी अफसर ही थे और उनके कांटेक्ट में आने के बाद 13 जो नए मरीज मिले उनमें से 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। यानी संक्रमण की जो चेन है वो अब दोबारा इंदौर शहर के अंदर तेजी से बढ़ते जा रही है और एक बेहद ज्यादा चिंता की घड़ी है। स्वास्थ्य विभाग हर दिन 8,000 लोगों तक पहुंच रही है, रैंडम सैंपल कलेक्शन कर रही है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में आए हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जा रहा है और इसके माध्यम से जो कोरोना की चेन है उसको ब्रेक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ दोबारा उमड़ने लगी है त्योहारी सीजन के बाद। इसके साथ लोग मास्क लगाना भूल रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है और बड़े बड़े आयोजन इस समय शहर में संचालित भी हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही जो है वो आने वाले दिनों में एक बड़ी चिंता की लकीर ना खड़ी करे। इसको लेकर और ज्यादा जो सतर्कता है वो बढ़ाने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो क्योंकि इंदौर शहर में अब भी 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको दूसरा डोज लगना बाकी है और प्रशासन ने ये कवायद तेज कर दी है कि 30 नवंबर तक पूरा इंदौर जिला जो है वो 100% वैक्सीनेट हो जाए। यानी कोरोना का संक्रमण और उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन को हथियार इस समय बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से शालिनी, पहली और दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से इंदौर में केस मिले और धीरे धीरे बढ़ते चले गए और एक बड़ा हॉट स्पॉट जो है कोरोना के मामले में इंदौर बना और ऐसे में एक बार फिर से जब यहाँ पर नए केस जो है वो लगातार मिल रहे हैं तो लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और हम भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी जरूर करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम